करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और खबर आपको बता रहे हैं गर्मी से जुड़ी हुई। यूपी के 17 जिलों में आईएमडी ने लू का अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में लू का अलर्ट है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन में भी लू चलेगी, बचकर रहना होगा। हमीरपुर, महोबा, झांसी में भी लू चलने का अलर्ट जारी हो गया है। ललितपुर समेत आसपास के इलाकों में लू की संभावना है। इसके अलावा कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई गई आईएमडी की तरफ से। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया में भी बारिश की संभावना है। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर में बारिश की उम्मीद है। कुशीनगर और बस्ती में भी बारिश होने की संभावना जाहिर की गई। इस दौरान कुछ इलाकों में वज्रपात के भी आसार देखने को मिल सकते हैं। तो ये आईएमडी यानी कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी हो चुका और ऐसे में बचकर रहना होगा। ज्यादातर जिलों में लू की स्थिति को देखकर अलर्ट जारी किया है। तो दूसरे जिलों में जो तराई क्षेत्र हैं वहां पर बारिश की भी आशंका है। तो फिलहाल 17 जिले जहां पर भीषण लू चलने के आसार है, क्योंकि गर्मी जिसकी शुरुआत हो चुकी है अप्रैल का जो महीना है, कई जिलों में अगर देखा जाए तो भीषण गर्मी के रिकॉर्ड यहां पर टूटे हैं। और इस दौरान कुछ इलाकों में वज्रपात भी हो सकता है। भीषण गर्मी से इस वक्त लोग बुरी तरह से परेशान हैं और इसको देखते हुए 17 जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्मी की जो मार है वो इस वक्त पूरे प्रदेश भर में उत्तर प्रदेशवासी सहन कर रहे हैं। और इस भीषण गर्मी ने अब तक जो पुराने रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्डों को भी ध्वस्त कर दिया है। ये स्थिति है, लोग अभी से छाता लगाकर निकल रहे हैं, पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी से ही है। सोचिए मई और जून जुलाई में क्या स्थिति होगी। हालांकि स्कूल्स अभी भी खुले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए वो अपने स्कूलों को जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं उनको भी इस भीषण गर्मी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 17 जिलों को लेकर आईएमडी का ये जो अलर्ट है वो आया है, जिसमें भीषण लू चलेगी। दिन के वक्त जो तापमान है वो और भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया में बारिश की संभावना है। 17 जिलों के अलावा अगर कुछ दूसरे जिलों की उत्तर प्रदेश में बात करें तो किन्हीं जिलों में वज्रपात के भी आसार हैं, कहीं पर बारिश हो सकती है। संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और गोरखपुर में बारिश के आसार है। वहीं ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा में भीषण लू चलेगी। और ऐसे में इन सभी जिलों को लेकर 17 जिलों को लेकर आईएमडी ने विशेष तौर पर लू का अलर्ट जारी किया है। गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में भी लू का अलर्ट है। तो ये 17 जिले हैं। 17 जिलों को बहुत सावधान रहने की लोगों को ज़रूरत है, जिसमें गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर में भी भीषण गर्मी का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। लू बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलेगी। फिरोजाबाद में भीषण गर्मी पड़ेगी, मैनपुरी, इटावा, तो ये तमाम जिले हैं जहां पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा में भी अलर्ट है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन में भी लू चलेगी। हमीरपुर, महोबा, झांसी में भी लू चलने का अलर्ट जारी है। तो वहीं ललितपुर समेत आसपास के इलाकों में लू की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप अपने घरों से निकल रहे हैं तो अपने साथ पेय पदार्थ ज़रूर रखें और सावधान रहें धूप से, क्योंकि वैसे ही मौसम बदला है, लोग इस वक्त बीमार पड़ रहे हैं। और ऐसे में गर्मी से मुश्किलें ना बढ़े, डॉक्टर्स भी इसके लिए सलाह देते हैं आपको कि आप अपने घर से जब भी निकले पेय पदार्थ ज़रूर लेकर निकले, पानी पी कर निकले। बहुत सारे अलर्ट इसको लेकर जारी किए गए हैं आईएमडी की तरफ से। कई जिलों में बारिश की संभावना है। और हमारे साथ इस वक्त कई रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं अलग अलग जिलों से जहां पर अलर्ट जारी हुआ, उनसे हम बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं नरेंद्र आप ही के साथ। नरेंद्र, ये बताइए कि किस तरह की स्थिति है? पहले से ही भीषण गर्मी लोगों को सता रही हो, दूसरी तरफ अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्या हालात है? देखिए, गर्मी का आलम यह है कि इस समय 37 डिग्री टेम्परेचर है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, इन रोड्स को देखिएगा, यहाँ पर पैदल लोग आपको इक्का दुक्का ही नजर आएंगे। जहां भी लोगों को आप देखेंगे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वहीं पर आपको लोग नजर आएंगे। लोग पेड़ों की शरण में हैं या फिर किसी शेड की शरण में। और यहाँ रोड्स पर जो है वो आवाजाही बहुत कम हो चुकी है। और अभी ये स्थिति 12 बजे से है। मेरे साथ कुछ युवा हैं जो यहाँ पर कॉलेज में आए हुए हैं। आप ये बताइए कि गर्मी का जो आलम है उस शहर में तो आप देख ही रहे हैं, गाँव देहात में क्या हाल है? गाँव देहात में भी ऐसी है गर्मी। शासन प्रशासन को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ज्यादा गर्मी है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
इसमें गर्मी पे सरकार का कोई वो नहीं है, कहीं पानी का प्याव नहीं है। गाँवों में भी इतने बुरे हाल हैं, सरकार की तरफ से प्याव लगते हैं, प्रधान ग्राम प्रधान कोई प्याव नहीं लगाते। अब जंगलों में कहीं सरकारी नल लगा वगैरह होते थे, कुछ नहीं लग रहा, सब ग्राम प्रधान सबको गबन कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अब की बार जो गर्मी का प्रकोप है कुछ जल्दी शुरू हुआ, ये कहीं ना कहीं इसमें मनुष्य हमारी भी गलती है, क्योंकि प्रदूषण जहाँ ज्यादा होगा वहाँ गर्मी ज्यादा होगी। और जो पेड़ पौधे कट रहे हैं, इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि विकास के नाम पे पेड़ पौधे ना काटे जाएं। जितने अधिक हरे पेड़ पौधे होंगे उतने कम गर्मी होगी। और समय समय प्याऊ लगने चाहिए। देखो चौराहे पे कहीं प्याऊ की व्यवस्था नहीं है, फिलहाल निरीक्षण कर देना चाहिए मेरठ शहर के अंदर कि कहाँ प्याऊ खराब है, उन प्याऊ को ठीक करके उन्हें अच्छा पानी की व्यवस्था उनमें किया जाए, जिससे आदमी अपना गर्मी की सहन शक्ति हो सके उसमें पानी पीने की। जो खेती बाड़ी है उसका क्या हाल है? अभी जैसे किसान है, किसान का टाइमिंग बदल गया, पिछले 8 दिनों में एकदम से बूम किया है गर्मी ने। देखिए, किसानों को तो इस समय बहुत समस्या है, गर्मी बहुत अपनी अभी से ही इतनी जल्दी गर्मी बहुत बढ़ गई है। किसानों को समय पे पानी नहीं मिल पा रहा है। एक तो सरकार ने क्या नाम बिजली कम कर दी है, बिजली का समय घटा दिया है, तो उसकी वजह से किसानों को पानी की भी समस्या हो रही है। और जो लगातार लोग आप देखते होंगे पेड़ कटते हैं जो विकास के नाम पे, ये बंद हो। पेड़ कटना और ये प्रदूषण बढ़ रहा है, इनकी वजह से ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। चारों तरफ आप देखेंगे कि जो सड़कें हैं लगातार बन रही हैं, खास करके जो हाईवे हैं वो बहुत बन रहे हैं। आपके देहात से हैं, कितने हाईवे आपकी तरफ निकले हैं और कितने पेड़ अभी काटे गए? करोड़ों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं, लेकिन इस पर जो है सरकार जो है विकास के नाम पर बस धरती को नुकसान करने में लगी हुई है। अगर पेड़ काट लोगे तो काट देंगे 5 और उसमें कुछ लोग भी उसमें क्या बोलते हैं ना, भ्रष्टाचारी अब वो ढूंढने लगते हैं ठेकेदार जो उसमें फायदे के लिए करते हैं सबका। अभी जो अभी अप्रैल ही शुरू हुआ, लेकिन अभी तो गर्मी और ज्यादा होगी देखने को मिलेगी। अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि शुरुआत है अभी, लेकिन आने वाले वक्त में ये गर्मी और ज्यादा विकट दिखाई देगी। विकास के नाम पर ये बिल्कुल सही कहा, विकास के नाम पर ये जो विनाश हो रहा है जिसकी वजह से भीषण गर्मी के जो रिकॉर्ड है वो बन रहे हैं। और भी जगहों से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। सिमाब नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। सिमाब, तपिश लगातार धूप की बढ़ती जा रही है, कुछ जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है, गर्मी बहुत ज्यादा है। लखनऊ में क्या हालात हैं ये बताइए कि नगर निगम के क्या प्रयास है इसको लेकर? देखिए, मौसम विभाग ने दोहरा अलर्ट जारी किया है पूरा उत्तर प्रदेश के लिए। एक जगह पर लू का अलर्ट जारी किया गया है और दूसरे कई जिले ऐसे हैं जहां पर वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, इन शहरों में लू का अलर्ट जारी किया गया है कि ये अप्रैल में ही ये लू चलना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर लोग सावधान रहें, लू से सावधान रहें। और इसका असर सीधा तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। आज अप्रैल की 8-9 तारीख हो रही है और गर्मी भीषण पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मई जून की गर्मी आ गई है। और इसके साथ साथ वज्रपात की भी अलर्ट जारी किया गया है कई जगहों पर, उसको लेकर भी लोगों को अलर्ट जारी रहने के लिए कहा गया है। तो तमाम ऐसे ज़िले हैं, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, ये जो पूर्वांचल के ज़िले हैं यहाँ पर वज्रपात की भी आशंका है कि बिजली कड़केगी, मौसम बिगड़ेगा और वज्रपात हो सकता है। तो यहाँ पर भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो इसका आसपास के एक तरफ जो बुंदेलखंड के ज़िले हैं और आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भीषण लू का अलर्ट यानी हीट वेव, पिछली बार भी कई मौतें हुई थी और इस बार भी अलर्ट जारी किया गया है। और साथ में सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है कि पानी वगैरह साथ में रखें, बेवजह के लिए घर से न निकलें और छांव में रहें, ज़्यादा धूप में बहुत ज़्यादा न रहें। और हीट वेव चलेगी तो बच्चों को ख़ास तौर से जो है वो सावधान रखें अपने स्कूल भेजते समय और आते समय, कि उनको किसी तरह की कोई दुश्वारी न होने पाए, पानी वगैरह उनके साथ भी रखें। तो 2 तरह का अलर्ट है। और बहरहाल अब लखनऊ की बात अगर की जाए तो लखनऊ में भी इन गर्मी का असर खासा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोग अब बेवजह काम का अगर नहीं है तो लोग नहीं निकलना पसंद कर रहे हैं। पहले मौसम अच्छा रहता था तो लोग घूमने फिरने ज़्यादा निकलते थे, लेकिन अब ये सारी की सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। गर्मी का कहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और लोगों को अलर्ट रहना होगा इस भीषण गर्मी से। और डॉक्टर भी लोगों को ये हिदायत दे रहे हैं और जगहों से भी हमारे साथ रिपोर्टर्स मौजूद हैं। धीरेन्द्र
हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद है। धीरेन्द्र, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? नगर निगम के इसको लेकर क्या प्रयास है? गर्मी की तपिश जिस तरह से बढ़ रही है, कैसे हालात हैं? देखिए, लगातार जो गर्मी का सितम है वो अब लोगों पर बरपा रहा है। भास्कर भगवान 8 बजे के बाद से तमतमा जाते हैं और नीचे से सड़क से लेकर जो आसपास की धरती है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। जब लोग चलते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च के महीने में ही मई जून की जैसे गर्मी का ये महसूस होने लगा है और लगातार इस पे जो तैयारियां प्रशासन की करनी चाहिए उस तरह से इंतजामी देखने को मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सारे जो अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं और मंडल स्तरीय यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसमें 2-2 वार्ड उसमें जो गर्मी को लेकर उसमें सुरक्षित कर दिया गया है। लेकिन अगर नगर निगम की बात करते हैं तो नगर निगम गहरी नींद में सोया हुआ है। इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भी कहीं भी किसी चौराहे पर प्याऊ की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। सबसे जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि संगम में आने वाले जो यात्री हैं, क्योंकि संगम में बांध से करीब 800 मीटर संगम तक केवल रेत में जाना पड़ता है। उसके बाद इस भीषण गर्मी में अगर कोई गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है तो उसको पेयजल पीने के पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो वहां पर महंगे पानी खरीद रहे हैं। जो पानी 20 रुपए की बोतल बिकनी चाहिए वहां पर 25 रुपए और 26 रुपए की बोतल बिक रही है। तो इस तरह अगर बात की जाए तैयारियों की तो पूरी तरीके से नगर निगम गहरी नींद में सोया हुआ है। और लेकिन अब ये अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में मई जैसी गर्मी है। टेम्परेचर अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो 41 का टेम्परेचर यहाँ पर पार कर चुका है। आज 40 के पार टेम्परेचर है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जिसको बहुत जरूरत होती है, दोपहर होता है 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में, वही अपने घरों से निकलते हैं। तो निश्चित तौर पे जो गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में ये गर्मी और लोगों को सताएगी। ठीक है, और हमारे साथ ललितपुर से संजीव नामदेव भी जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही? गर्मी तो पूरे रिकॉर्ड तोड़ रही है और साथ ही साथ 17 जिले जिनको विशेष चेतावनी दी गई है, तपिश बहुत ज्यादा रहेगी। ललितपुर का क्या हाल है? आपको बता दें कि जिस तरह से अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही गर्मी ने प्रचंड रूप अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि ललितपुर का जो टेम्परेचर है वो 40 से ऊपर पार हो गया है। तो जब अभी ये हालात है तो मई जून में हालात क्या होंगे? सबसे बड़ी बात है कि ललितपुर का जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे अधिक पेड़ पौधे हैं। लेकिन वन विभाग द्वारा जिस तरह से कटान किया जा रहा है, कटान की वजह से अधिक गर्मी बुंदेलखंड के जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र इसमें अधिक पड़ रही है। गर्मी पड़ने से जो जिस तरह से अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, लू से बचने के उपाय बताए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक किसी प्रकार की धरातल जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसी स्कीम दी है, ना ही जो पानी के घड़े हैं उनको रखा गया है। सिर्फ अकेली कागजों में ही उन्होंने जो लू से बचने के उपाय बताए हैं और अलर्ट जारी किया है। लेकिन जिस तरह से ललितपुर में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो वही अस्पतालों में भीड़ सबसे अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर जो बच्चे हैं, युवा हैं, बिल्कुल स्कूल खुले हुए हैं और लोगों को दफ्तरों के लिए भी निकलना पड़ रहा है। भीषण गर्मी लोग सहन कर रहे हैं। दीपक भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। दीपक, राजधानी दिल्ली में तो कई इलाके ऐसे जहां पर भीषण गर्मी की मार लोग सह रहे हैं और रिकॉर्ड बहुत ज्यादा टूटे, 40-40 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अप्रैल की गर्मी ने। क्या अपडेट? जी बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले मैं आपको 2 लाइनों से शुरुआत करना चाहूँगा। शहर की ओर हम क्या देखें, यहाँ तो हर मंजर में जाले हैं। शहर की ओर हम क्या देखें, यहाँ तो हर मंजर में जाले हैं। गर्मी का आलम ना पूछिए, यहाँ तो पीले फूल भी काले हैं। यही हाल इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की हो चुकी है और यहाँ पे जिस तरह से गर्मी का जो आलम बना हुआ है, लोग अभी अप्रैल के महीने में ही इस गर्मी से, चिलचिलाती धूप से परेशान हो चुके हैं। यदि तापमान का जिक्र किया जाए स्वाति तो 40 डिग्री तक दिल्ली की जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाती है। वहीं मौसम विभाग का यदि हम जिक्र करें, उन्होंने 18 तारीख के बाद से बारिश का अनुमान लगाया है। लेकिन जिस तरह से लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अचानक समय से पहले गर्मी बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी चिंता की विषय भी है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो केसेज है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, ठंड का मौसम घट रहा है, गर्मी का जो आलम है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यदि हम देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें
ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे मौसम कैसा भी हो लोग नहीं रुकते हैं, क्योंकि काम पे लोग जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनको तरह तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन वही सरकार का यदि हम जिक्र करें तो सरकार की तरफ से इस वक्त गर्मी को लेकर के ऐसा कोई खास तैयारी नहीं देखने को मिल रहा है। ना सड़कों पे पानी पीने के लिए पानी रखा गया है या फिर कोई ऐसा इंतजाम जो सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से किया जाता है, वो फिलहाल में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ते हुए नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। जो लिक्विड पदार्थ है, जो पेय पदार्थ है, उसका सेवन सबसे अधिक करना पड़ेगा। लेकिन वहीं यदि तापमान में भारी गिरावट देखा जाए जिस तरह से, जी बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। गर्मी की मार बेतहाशा है और जगह जगह से इस तरह की जो जानकारियां आ रही हैं और अभी आगे चलकर गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ेगी और आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। घर से जब भी निकले पानी लेकर जरूर निकले और बच्चों को भी बचाना होगा इस भीषण गर्मी से। गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में लू का अलर्ट है और हीट वेव जबरदस्त तरीके से चलेगी। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।